स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन कहते हैं हाजमे के प्रोसेस को, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जब हम खाना खाते हैं, जब भी हम फूड अपने अंदर लेके जाते हैं तो वो डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट किस तरह से होती है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल की सूरत में होती है और उसकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल में। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें डाइजेशन का प्रोसेस नज़र आ रहा है और डाइजेशन के प्रोसेस के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। अब माउथ से लेके एनस तक अगर हम बात करें तो इसके बीच में बहुत सारे और बॉडी पार्ट्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं और उनमें से एक जो चीज़ है अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन सी है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिन्हें छोटी आंतें कहा जाता है, ये भी डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एसोफेगस है, ये एक नाली होती है जिसके ज़रिए जब हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं तो ये इस नाली में से गुजरता है। इसके अंदर स्टमक शामिल होता है, लिवर शामिल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन शामिल होती हैं और गॉल ब्लैडर शामिल होता है। अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड तब आता है जब ये स्टमक में से होके और गॉल ब्लैडर से होके इसके अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है तो उस टाइम पे कुछ फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी होती है। और वो डाइजेस्ट किस तरह से होती है कि ये जो पेंक्रियाज होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर से कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट होती हैं और उनकी सिक्रीशंस की वजह से थोड़ी सी फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुकी होती है और बाकी जो फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके डाइजेस्ट होती है। अब अगर हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि कौन सी फूड जो है वो किस शक्ल में डाइजेस्ट हुई है, तो पेंक्रियाज के अंदर तीन किस्म की फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी थी। एक थी फैट्स, यानी कि चिकनाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो अपने सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई थी। स्टार्च जो थी, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये भी अपने सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया था, जो कि थे शुगर्स। और प्रोटीन जो थे, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये भी सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए थे। वो कौन से हैं? वो हैं अमाइनो एसिड। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमें इस तरह से ये कॉइल हुई हुई नजर आती है और ये जो कॉइल हुई हुई हमें नजर आ रही है, इसके तीन हिस्से हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। और वो तीन हिस्से कौन से हैं? फर्स्ट को कहा जाता है ड्यूडेनम, ये वाला जो पार्ट है ये ड्यूडेनम है। उसके बाद जो सेकंड है वो है जिजेनम, ये वाला जो पार्ट है कॉइल हुआ हुआ ये जिजेनम है। और जो थर्ड पार्ट है वो है इलियम। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमें नजर आती है, तो इतना सा ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे देख लिया है। और जब ये हम इसको बड़ा करके देख रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें इसे, तो ये हमें ऐसे प्रोजेक्शंस की तरह नज़र आती हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस की तरह की स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है, इसे अगर हम और बड़ा करके देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आती है, यानी कि इस तरह से प्रोजेक्शंस जो हैं वो हमें नज़र आएंगी। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं फिंगर लाइक, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है विलाई। और अगर ये सिंगुलर हो, यानी कि एक हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? ये वेलस हैं। अब ये जो वेलस हैं, यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हुई थी पेंक्रियाज में से, यहाँ पे कुछ फूड जो है जो बची कुची होती है वो डाइजेस्ट भी होती है और बाकी फूड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जज़ब होती है। अब ये जज़ब किस तरह से होती है? उसके लिए जो ये जो वेलस होता है इसके पास स्पेशल चीज़ें मौजूद होती हैं। और वो स्पेशल चीज़ें क्या हैं कि इनके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं जिनमें से ब्लड पास होता है। इसके अलावा यहाँ पे लिम्फ वेसल मौजूद होती हैं, ये वाली जो है ये लिम्फ वेसल हैं। और इनके बाहर अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एपिथेलियल सेल मौजूद हैं। और ये एपिथेलियल सेल अगर हम बात करें कि ये किस तरह से मौजूद हैं, तो ये कॉलम की शक्ल में है, यानी कि इस तरह से इनके ये कॉलम बने हुए हैं। इस तरह से जो सेल होते हैं इन्हें कहा जाता है कि ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल हैं। और वेलस के अंदर ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं। यही वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे हमने जो है ये इसको बड़ा करके देखा है। और जब ये स्टमक के अंदर होता है तो ये हमें इस तरह से नजर आता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शंस हैं और उनके बाहर यहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं जिनके अंदर ब्लड मौजूद हैं। और ये जो वेलस हैं इनके अगर हम अंदर एक ये जो एपिथेलियल सेल है इसकी बात करें, तो इस एपिथेलियल सेल के अंदर बहुत सारी और छोटी छोटी विलाएं मौजूद होती हैं और इनको कहा जाता है माइक्रोविलाए, यानी कि विलाए के अंदर भी बहुत ज़्यादा सारी माइक्रोविलाए मौजूद होती हैं। और ये ढेर सारी माइक्रोविलाए का फंक्शन क्या होता है कि जितनी ज़्यादा माइक्रोविलाए होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। इसका मतलब है कि जो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन भी हो रही है और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर की और अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि शुगर्स और अमाइनो एसिड जो थे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जो कि कन्वर्ट हुए थे पेंक्रियाज की डाइजेशन के बाद, और ये शुगर और अमाइनो एसिड जो हैं ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब होते हैं। और एब्जॉर्ब किस तरह से होते हैं कि यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ये इस ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब बाहर जो है इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इन शुगर और अमाइनो एसिड की, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो चुके हैं, और अंदर ब्लड के अंदर जो है इनकी अमाउंट, इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन के जरिए ये दोनों चीजें शुगर और अमाइनो एसिड कहाँ चली जाएंगी, ये चली जाएंगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर मौजूद ब्लड के अंदर। अब हमने देखा था कि पेंक्रियाज जो थे उन्होंने फैट की भी डाइजेशन की थी और फैट को भी सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया था, और वो जो उनके सिंपल मॉलिक्यूल थे वो थे फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रोल। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रोल थे ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे मौजूद कोलमनर एपिथेलियल सेल के अंदर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है कोलमनर एपिथेलियल सेल का, ये इन फैटी एसिड्स, ये वाली जगह जो है ये फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रोल को एब्जॉर्ब कर देगी, और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से उन्हें रिकम्बाइन कर देती है, यानी कि उनको दोबारा से जोड़ देगी, और वो दोबारा से क्या बन जाएंगे, दोबारा से फैट बन जाएंगे। और जब वो दोबारा से फैट बन जाते हैं तो वो इस एपिथेलियल सेल से मूव कर जाते हैं, और वो मूव करके कहाँ पे चले जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं लिम्फ वेसल में, यानी कि वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अब जब ये फैट इस लिम्फेटिक सिस्टम में चली गई है तो इस लिम्फेटिक सिस्टम में ऑलरेडी प्रोटीन मौजूद है। अब फैट भी यहाँ पे चली गई है इस लिम्फ वेसल में, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, सॉरी ये जो येलो पार्ट है ये लिम्फ वेसल है, हमने पॉइंटर जो है वो गलत जगह रखा था। ये जो लिम्फ वेसल येलो वाला पार्ट है इसके अंदर प्रोटीन भी पहले से मौजूद थी और फैट भी चली गई है। अब ये जो फैट और प्रोटीन है ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाएंगी और ये क्या बना देंगी, ये लिपोप्रोटीन बना देंगी। और ये जो लिपोप्रोटीन है ये फैट की ही एक टाइप है, और ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। और ये स्टोर किस तरह से होती है, ये स्टोर हो जाती है हमारे स्किन के नीचे, यानी कि अंडर द स्किन। और स्किन में कहाँ पे ये स्टोर होती है, स्किन में ये स्टोर हो जाती है मसल्स के अंदर, यानी कि हमारे जो पट्टे हैं उनमें स्टोर हो जाती है। और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब भी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी क्या चीज़ हो जाती है, इनकी हाइड्रोलाइजेशन हो जाती है, यानी कि इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और इनकी ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स जो है ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ये उनकी ब्रेकडाउन कर देंगे उन लिपोप्रोटीन की जो कि यहाँ पे मौजूद हैं लिम्फ वेसल में, और उनकी ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी ज़्यादातर किस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, यानी कि सांस लेने के प्रोसेस में। इसका मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा जो हम फूड खा रहे हैं जब वो डाइजेस्ट हो गई है तो उसकी एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे हो रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे हो रहा है, जो उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें कहा जाता है विलाय, उनके अंदर। ये तो था मोर ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।